हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया एंड माई खेल। मैं अविनाश और मेरे साथ प्रशांत। आईपीएल 2019 बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर के बीच में जो मुकाबला कल खेला जाने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो मुकाबला होगा, 8 बजे शुरू होगा। और विराट कोहली जी बिल्कुल, क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि क्या खराब चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है। हालांकि अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा है उनके साथ। 4 मुकाबले लगातार हार चुके हैं, चाहे घर हो या बाहर हो। तो उम्मीद करेंगे कि अपने घर पे एक और मुकाबला खेल रहे हैं और जीत, जो एक अदद जीत को जो तरस रही जी है। बिल्कुल, अब जीतना बहुत जरूरी है वरना बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब उनके पास गिने चुने, अब जितने ही मैचेस बचे हैं, 10 मैचेस बचे हैं, उनमें उनको अब जीतना ही होगा। जितनी मुश्किल से उन्हें, अब बहुत मुश्किल भी है लेकिन एबी डिविलियर्स और पार्थिव पटेल के अलावा अब तक इनके पास कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। पार्थिव पटेल के साथ 3 बार नए ओपनिंग पार्टनर्स आ चुके हैं, लेकिन किसी ने कुछ खासा प्रभावित नहीं किया है। कप्तान विराट कोहली हो, चाहे शिमरॉन हेटमायर हो और चाहे मोइन अली हो। तो बदलाव तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओपनिंग में अपनी टीम के साथ भी बहुत ज्यादा टैंपरिंग की है आरसीबी ने, लेकिन कुछ भी सही नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, अब ये लग रहा है जैसे कि हम पिछले साल की बात कर लें, आरसीबी के साथ ये दिक्कत हो गई है, वो अपनी प्लेइंग 11 तय ही नहीं कर पा रहे हैं। ना ओपनिंग स्लॉट उनका तय है, कौन मिडिल ऑर्डर खेलेगा। और गेंदबाजी की भी बात करें तो वो भी सेटल नहीं लग रही है। बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही है आरसीबी की गेंदबाजी। युजवेंद्र चहल के अलावा एक वही जो झंडा है, परचम है, वो लेकर के चल रहे हैं आरसीबी का। और हालांकि उनके पास सबसे ज्यादा विकेट है अब तक। उन्होंने 4 मुकाबलों में 8 विकेट लेकर के पर्पल कैप अपने सर पे रखा हुआ है। आज भी जब उतरेंगे तो पर्पल कैप उनके सर पे होगा। लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज आपको मैचेस नहीं जिता सकता। आपकी भले ही थोड़ा बहुत स्पार्क हमने देखा, नवदीप सैनी ने अपने पेस से दिखाया, पेस उनके पास है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है और उनको शायद अभी और ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत है। उमेश यादव से जो एक सीनियर जो प्रो की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पिछले साल हमने आईपीएल में देखा था कि वो स्ट्राइक ओवर्स में, पावर प्लेस में विकेट्स निकाल रहे थे, वो नहीं कर पा रहे हैं इस बार। और वो उसकी भी कमी कहीं ना कहीं खल रही है। स्पिनर्स को लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर बैठे हुए हैं, उनको कब यूज करेंगे। हो सकता है अब हमें शायद कुछ तब्दीलियां देखने को मिल जाएं, क्योंकि अब करना ही पड़ेगा। बाहर के मार्कस स्टोइनिस जो है, जो अभी बाहर बैठे हुए थे, जो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का ओडीआई सीरीज चल रही थी, अब वो आ जाएंगे। ठीक-ठाक प्रदर्शन किया भी है, लग भी रहा है। और मुझे लगता है कुल्टर नाइल को भी अपनी टीम में अब जगह दे ही देनी चाहिए। अब मोइन अली को बाहर करके आपको अपनी गेंदबाजी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और कुल्टर नाइल थोड़े हार्ड हिटर भी हैं, आपको थोड़ी डेप्थ बैटिंग में मिल भी जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर के बल्ले, आपके बल्लेबाज कोई नहीं चल रहा है। विराट कोहली बहुत रेयर हो रहा है कि वो 4 मैचेस हो गए, कुछ खास अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। आपने शिमरॉन हेटमायर पे इतना भरोसा दिखाया, ना ओपनिंग में चले, ना नंबर 3 पे, कहीं वो चल नहीं पा रहे हैं। शायद वो एक जो एक्सपीरियंस की जो कमी होती है, वो कहीं ना कहीं शिमरॉन हेटमायर की तरफ भी दिख रही है, या जो कॉन्फिडेंस कप्तान की तरफ से या टीम मैनेजमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है उनको। मिला है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा उनके भी छेड़खानी हो रही है बैटिंग ऑर्डर के साथ। जी बिल्कुल, उनको सेटल बैटिंग ऑर्डर दे दो तो शायद इंडियन प्लेयर्स की हम बात कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवरसीज प्लेयर अगर एबीडी को छोड़ दे, एबी डिविलियर्स को छोड़ दे, तो बाकी ने भी कुछ खास नहीं किया। ग्रैंड होम हो गए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। मोइन अली ने भी कुछ अभी तक कुछ खासा प्रभावित नहीं किया है। तो जी हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है आरसीबी के लिए। बात करते हैं केकेआर की। तो 2 बेहतरीन मुकाबले जीते, धाकड़ टीमों को हरा करके शुरुआत की कैंपेन की। आंद्रे रसल की आंधी चल रही है। और लेकिन जब फिरोज शाह कोटला में जो केकेआर का जो रथ था, विजय रथ, वो रोका और वो बेहतरीन गेंदबाजी की कगिसो रबाडा ने आंद्रे रसल को रन्स नहीं बनाने दिए सुपर ओवर में। नतीजा इसका ये था कि केकेआर को अपना पहला मुकाबला हारना पड़ा और बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगा ये हार। लेकिन उम्मीद करेंगे केकेआर की वो जो एक हार थी वो एक फ्लूक था। हम वापस से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, बिल्कुल है, एक सुपर ओवर किसी के भी पक्ष में जा सकता है। लेकिन मैच पूरी तरीके से केकेआर के हाथ में था। 11 रन, रसेल सामने, पहली गेंद पे चौका, आप तो 99% चांसेस आप उधर ही चला जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा रबाडा को। तो अगर हम बात करें की बैटल की, तो शायद केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल और जी बिल्कुल दूसरी तरफ से चहल। और अगर
कि अगर आरसीबी की बात करें तो शायद विराट कोहली बनाम कुलदीप यादव, विराट कोहली बना या कुलदीप यादव बनाम एबी डिविलियर्स, ये जो स्पिनर्स के खिलाफ जो हार्ड हिटर्स का जो एक बैटल है, ये शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चिन्नास्वामी है, छोटे मैदान है, वहां पे छक्के बहुत ज्यादा लगते हैं, हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था, तो लंबे लंबे छक्के लगेंगे। बिल्कुल, हमने देखा श्रेयस गोपाल ने जिस तरह से बता दिया कि आप दोनों को अब क्या सिमरन हटमायर का विकेट को भी जोड़ ले, भले ही फॉर्म में नहीं है, नहीं चला, लेकिन एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का विकेट लेग स्पिनर्स निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनेगा। तो चहल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तो कुलदीप जो कुलचा हमने देखा है साथ में खेल करके परेशान करते हैं, इस बार आमने सामने होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये भी देखने को मिलेगा। और ये भी है कि जैसे आपने कहा कि तेज गेंदबाजी अगर आरसीबी की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है केकेआर की थोड़ी बहुत दिक्कत उनमें तेज गेंदबाजी में भी है। जी हाँ, है ही नहीं इनके पास भी गेंदबाज। बिल्कुल, इनके पास भी नहीं है। अगर इनके स्पिनर्स नहीं चले तो उनकी भी बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को उनके पास इस लेवल के तेज गेंदबाज नहीं है जो उनको परेशानी में डाल सके। लॉकी फर्ग्यूसन पर डिपेंड कर रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपनी डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी के लिए, तो एक परेशानी का सबब जरूर है केकेआर के साथ। कल क्या आप कार्लोस ब्रैथवेट को खिला सकते हैं, खेलता देख सकते हैं, क्योंकि बिग हिटर हैं। जी बिल्कुल, और एक पेसर भी हैं वो, तो 3 से 4 ओवर का अगर फॉर्म में रहे तो वो निकाल भी देंगे। बिल्कुल, 2 ओवर तो आपको एटलीस्ट वो निकाल के दे ही सकते हैं। बाकी तो क्रिस लिन भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो आप ओपनिंग करा सकते हैं रॉबिन उथप्पा या और नीतीश राणा के साथ, या सुनील नारायण नीतीश राणा ओपन कर सकते हैं। तो ओपनिंग का भी इनके पास ऑप्शन है। कल सुनील नारायण का भी जो बैटल है वो भी मजेदार रहेगा। मिस्ट्री स्पिनर जी वो बेहतरीन रहे हैं, अब तक कोई खास उनके खिलाफ अटैक नहीं कर सका है। बैटिंग भी उनकी नहीं चल पाई है और बॉलिंग भी नहीं लगा। जी हाँ, तो हो सकता है कि शायद कल सुनील नारायण और क्रिस लिन में से किसी एक को बैठा करके आप कार्लोस ब्रैथवेट को ले आए, क्योंकि एक हार्ड हिटर लोअर ऑन दी ऑर्डर अगर आपको मिलता है जो 2 से 4 ओवर आपको गेंदबाजी में भी निकाल करके दे दे, तो शायद वो आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। तो कल शाम को 8 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों ने 22 मुकाबले एक साथ खेले हैं, जिनमें से 9 मुकाबले ही आरसीबी जीती है और 13 मुकाबले केकेआर ने जीते। तो पलड़ा जो है वो केकेआर का भारी है। तो दिनेश कार्तिक, जिनका अब तक आईपीएल अच्छा जा रहा है, उम्मीद करेंगे उनकी टीम पिछले मुकाबले की हार को भुला करके एक और जीत दर्ज करे। और अगर आरसीबी को अपने घर में हराते हैं, इनकी अब इससे नीचे जा नहीं सकते। जी हाँ, तो वो अब इनको ऊपर ही उठना है। बस उम्मीद करेंगे कप्तान कोहली वापस आए, उनसे एक अच्छी पारी देखने को मिलनी चाहिए। आप जैसे उनका फॉर्म में आना इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो, और विराट कोहली वैसे कप्तान भी, वो फ्रंट से लीड करते हैं, ये नहीं कि वो मैं बल्लेबाजी वो करके दिखाऊंगा, वो उस टाइप के कप्तान है। और एक उम्मीद और पूरी उम्मीद है कि एक एबी डिविलियर्स और विराट कोहली शो हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो 12 नंबर की जो जर्सी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए डेडिकेट किया है, उसकी भी कमी नहीं होने वाली है। कल वीकेंड भी शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद करेंगे कि जैम पैक्ड स्टेडियम रहने वाला है चिन्नास्वामी का, और मजेदार मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच में देखने को मिलेगा।